न्यान गांव में हमने अभी जुबेर खान के समर्थकों से बातचीत की और उनके मुद्दे जाने, तो उन्होंने बताया कि मुद्दा केवल और केवल सहानुभूति है। अब उस सभा के एक रोड के इधर ही कुछ लोग और बैठे हुए थे। उनका कहना है कि यहाँ अब टक्कर सीधी है। मुद्दों की बात कर लेते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं और क्या लग रहा है? हमारे यहाँ तो सीधी टक्कर है जी। यहाँ तो कोई तरह का मुद्दा वगैरह यहाँ तो कोई नहीं है। विकास के नाम पे ही वोट है। जो विकास कराएगा उसको वोट मिलेगा। विकास तो आपका अगर बात करें तो विधायक साफिया रही, फिर जुबेर रहे। हमारे यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ। ना जल का काम हुआ, जल मिशन का काम हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। जल जीवन मिशन बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, जो कि पानी की आज तक भी हमारा यहाँ का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब नए विधायक से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है हमारे को, और हम उसी से ही पानी का करवाएंगे। आप कुछ कह रहे हैं? विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा यहाँ पर। तो विकास करवाएगा कौन, ये तो बताओ। हमें उम्मीद है अब की बार बीजेपी के कैंडिडेट से, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है। तो हम बीजेपी के को जिताएंगे तो वो विकास के कुछ कार्य करवा सके। आप बड़ी गहराई से सोच रहे हैं कुछ तो। सर, नई विकास के लिए हमारे यहाँ पानी की सुविधा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये हर बार आते हैं। अब्बू भी आया था इनका, तो यही चीज बोल के गया पानी देंगे, अभी तक पानी की नहीं। अम्मी भी आई थी इनकी, आज ये भी आए, तो कुछ नहीं, पानी की सुविधा कुछ नहीं होती यहाँ पे। बस बोल के ही चले जाते हैं। हमको जिनसे उम्मीद है उन्हीं को वोट देंगे और देते आए हैं। अब्बू, अम्मी, बेटा, लेकिन जीत तो यही रहे। जीत ये रहे, पर धोखेधड़ी से सर कुछ नहीं करवाते। ये हमारे जनता समझ नहीं पा रही अभी तक। जनता समझ नहीं पा रही। हमें भी समझा दो थोड़ा, जनता सर, इस गांव में तो इनका कोई विकास नहीं हुआ। ये चीज तो कई वर्षों तक देख रहे हैं हम, इनका विकास अभी तक नहीं हुआ। वैसा विकास को ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, वास्तव में ही एक तरफा राजनीति चली है। पूर्व विधायक ने इस रहते हुए जाति विशेष को बढ़ावा देते हुए जल जीवन के तहत इस गांव में 1700 कुछ वोट हैं, और एक गांव जो 600 कुछ वोट हैं, उस गांव में तो पानी का सप्लाई के लिए टंकी बन गई है। और ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर न्याणा में कोई वाटर सप्लाई के लिए कोई जल मिशन के तहत कुछ नहीं बनाया। वोट देख के विकास हो रहा है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री अब आए हैं। हमें भरोसा है कि अब के विधायक हमारा सुखवंत सिंह आएगा। डबल इंजन की सरकार होते हुए रामगढ़ का विकास बहेगा। भेदभाव अब अगर आ गए तो वो भी भेदभाव करेंगे, फिर दूसरे कह देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार सबको साथ लेती है, सबका साथ सबका विकास लेके। साथ की बात कर रहे हैं। खैर और जी, गहराई से आप सुन रहे थे, सबसे अच्छे लगे। मुद्दे बड़े हैं यहाँ तो। कई चुनाव देख लिए आपने, तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। चुनाव में अक्सर उबाल ही आता रहा है यहाँ तो। हम तो जयपुर दिल्ली में बैठ के खबरें चलाते रहते थे, और यहाँ अब आए तो यहाँ पता लगा कि यहाँ तो हालांकि विकास की बात करी है, लेकिन एक पक्ष है कि सहानुभूति है और केवल नाम के आधार पर वोट दे रहे हैं। अब जान जी साहब, पानी का तो कोई विकास नहीं हुआ आज तक। ना पानी की, जिस गांव में 600 वोट है वहाँ टंकी बन रही है। हमारे यहाँ सब वादा कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। नेताजी को कहा, पुराने वाले को? हाँ जी, पुराने वाले काफी बार कहा। ये तो कह रहे हैं विकास की हमारे पास लंबी लाइन है। कहाँ है यहाँ विकास? किसी को दिख रहा है? कोई विकास नहीं हुआ। खाली भी आते हैं, कह जाते हैं, बस उसके बाद कोई आता ही नहीं। उपचुनाव में जब वोट करेंगे तो ये मुद्दे असर करेंगे ये तो। हाँ, अब की बार तो डबल सरकार बनानी। एक मुश्त खबर है कि भाई इकट्ठे वोट हैं वो डल जाते हैं, इधर के वोट रह जाते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष पहले रहा, अब की बार नहीं। अब की बार नहीं है। अब की बार तो आर पार की है। आमने सामने की टक्कर है जी। यहाँ पर जो विकास का मुद्दा है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी मेन बात है कि पक्षपात। इन्होंने पक्षपात किया है। 3 बार इनको जिताया, लेकिन पक्षपात। तीनों गांव नजीक लग रहे हैं, लेकिन एक जाति विशेष को देखते हुए वहां पर पानी की टंकियां हैं, और हमारा इतना बड़ा गांव। ये वोट जब कास्ट करोगे मुद्दा रहेगा। नहीं जी,
वोटिंग करोगे जब ये कास्ट का नहीं रहेगा। जो हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारा विकास नहीं हुआ, उस विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। एक ये आप बिजली की बात कर रहे थे, करंट खुद दिखा रहे हो, कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही। और जी सर, अभी करीबन 1.5-2 बीघे की जमीन दी है तो हमारी लाइट भी नहीं आती है। आज आगे तो इसलिए लाइट भी दे दी है। आज ही दिए? आज ही दिए, नहीं तो अन्यथा लाइट भी नहीं आती, सारी सारी रात नहीं आती। हम कह रहे हैं हाँ सर, अन्य आप करवाओगे सर? ऐसे मैं बताऊं, एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ पे मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड भी हैं, वैसे भी हैं, यहाँ पे मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारा कोई भाईचारा सबसे, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है। आपका तो खास भाईचारा लगता भी है। हाँ, नहीं जैसा मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बिल्कुल, मैं उस पे कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो सामान्य तौर पे कर रहा हूँ। खैर, ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त करते हैं। एक अच्छी बात इन्होंने कही है, हाँ, एक अच्छी बात, इनको संकल्प भी लेना चाहिए कि शराब जैसी चीज से दूर रहेंगे, लेकिन अच्छी बात कही है कि भाईचारा रामगढ़ में कायम है, कायम रहना चाहिए। राजस्थान चौक रामगढ़ गोविंदगढ़ गांव न्यान से लेता है विदा। फिर मिलेंगे वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ। अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, रामगढ़। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।